संकल्प यात्रा पे भी आप आए थे जी। हमने संकल्प यात्रा नहीं होने दी, केवल एक रोड की वजह से। हमने कहा था ये अब तक टोपी पहरा, अब इन्हें हम टोपा पहरा के छोड़ेंगे। हमने वोट नहीं देंगे। विधायक आए यहाँ, अंजुला महार आए यहाँ पर। लोकसभा हाथरस में किस तरीके से भाजपा के विकास की पोल खुल रही है, ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा हाथरस जो है क्षेत्र है, यहाँ शासनिक क्षेत्र का गांव पड़ता है, खिटौली कटेलिया है गांव है। यहाँ पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार है। सुबह मतदान 7 बजे से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 3 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार है, जनता नाराज है, विकास की पोल खुल रही है, सड़क नहीं तो बोर्ड नहीं। पूरा मैं जनता का हाल दिखाना चाहता हूँ। एक तरफ प्रशासन, दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। प्रशासन के हाथ पर पूरे फूल चुके हैं। प्रशासन कहने के लिए राजी है या समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता नहीं मान रही। विकास नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, इनका नारा है। दिखाते किस तरीके से यह प्रदर्शन है। ये लोग से नाराज है। सरकार को साफ संदेश देती है जनता कि जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। क्या संकल्प यात्रा पे भी आप आए थे जी। हमने संकल्प यात्रा नहीं होने दी, केवल एक रोड की वजह से। हमने कहा था ये अब तक टोपी पहरा, अब इन्हें हम टोपा पहरा के छोड़ेंगे। हमने वोट नहीं देंगे। विधायक आए यहाँ, अंजुला महार आए यहाँ पर। महिला जाती है, यह रोड इतना खराब है। 4-6 तो देखो बरसात में टेम्पू पलट जाते हैं, ट्रेनें भी पलट जाती हैं, और हमारी महिलाओं को इतनी परेशानी होती है जाने के लिए। वोट के लिए तो आ जाते हैं, पर लेकिन रोड के लिए नहीं आते हैं। जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा कोई वोट नहीं बनेगा। भी है, बड़ी बूढ़ी भी है, नहीं हो रहे, किसी की पेंशन नहीं। ऐसा है, हमारे वोट जमीन देंगे गाँव पे जबकि हमारे रोड बनेंगे, उसके अलावा कोई वोट नहीं पड़ेगा। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबके भले की बात करती है। कोई नहीं आ रहा। हमारी तो देखिए आप, इतनी पेंसिलें हैं, किसी की भी पेंसिल भी नहीं आई। सब पेंसिल रुकी पड़ी है, सबकी। इस ऐसी गर्मी में कौन बाजरा खा रहा है? आप कुछ कहेंगे 2 बार से भाजपा के विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और तीसरी बार ये मांगने के लिए आए हैं भाजपा के नाम पर वोट। भाजपा को वोट नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी, जो भाजपा आज तक 10 साल रह चुकी है, आज तक कोई घूमने आया है? अंजुला महार आज तक यहाँ घूमने आई है? पहले उनको बुलाओ, अंजुला महार को। आप सब कुछ कहेंगे, बताओ, आप बताइए कि कोई नहीं। इस बार आपके पास जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अनिल वाल्मीकि जी, आप पर ये निवेदन कर रहे हैं वोटों के लिए, इसके बारे में क्या कहना है? हर एक प्रत्याशी हर बार आता है, वो ऐसे ही निवेदन करता है, और दूसरे दिन उसके पास जाओ तो सीधा कहता है हम के बाबू नहीं जानते। सीधा वो क्या करेंगे? तो मतदान वाला बंदा बोलता है हम किसी को नहीं जानते, सामने वाला बंदा क्या करेगा? तो मतदान नहीं होगा? मतदान है, अब मतदान नहीं डालेंगे, अब वोट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप कुछ कहो भाई, बताओ। वोट नहीं तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ
7 बजे से 12 बज चुके हैं, 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ मतदान नहीं स्टार्ट हुआ है। ये पूरी लोकसभा हाथरस है। यह लगातार भाजपा जनता पार्टी की 2 बार से यहाँ विधायक सांसद रहे, लगातार विरोध हो रहा है। और यहाँ यहाँ जो वोट मतदान नहीं किया जाएगा, कुछ कहेंगे आप? और किंगे ना और क्या करेंगे? रोड बने वोट मिले, रोड नहीं वोट नहीं, रोड नहीं आप देख सकते हैं पूरी जनता से पूछ चुके हैं, जनता है किसी को मतदान नहीं करेगी। 5 घंटे अभी तक मतदान ठीक है भाई, मुझे पहली बार को चलता था नहीं हो पहली बार आएंगे। हमारी टिकट क्षेत्र देखो 5 विधान जहाँ जहाँ जा इनका अधिकार है साहब, ये मेरे अपने हैं, जब भी तो मेरे से कह रहे हैं। तो गाँव में ये लोग सड़क के मामले में सड़क का मामला आज नहीं उठेगा। अगर वोट डाल रहा है तो डालिए, उन्हें अपने घर जाइए, हो जाइएगा। वोट डाल हो गया ऐसा है। कोई विधायक हमें ये बताना कौन खड़ा हुआ है, कौन विधायक है, कौन एमपी है। आज तक कोई प्रत्याशी ना देखो। भाई जड्डा को पूछिए, हम रूठे हुए बैठे ही, हमको बनाना चाहिए उनको। क्यों रूठे हो? क्या खाओगे, क्या दोगे? कुछ नहीं दिया है, हम ठुकरा दिए उनने। मेरा बच्चा भूखा है, उसे मनाता हूँ मैं, क्या देगा बेटा? हमारी हो गई, सबको प्रधानों से हमने बुला करके बात करी है। उत्तरा की तो मुझे आज ही पता चली है, बाकी सबकी तो हमने कर ही ली थी। तो 2 महीने में भी अरे भाई 2 महीना बहुत होता है। अरे वो उनकी हम किसी की नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी कर रहे हैं। हम दूसरे की जिम्मेदारी क्यों लें? हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अब दूसरे का ठेका नहीं ले सकते भाई। हम अपनी बात कह सकते हैं, आप हमारे पास आओगे, आपकी बात हम जितना कर सकते हैं उतना पूरी करेंगे, जो हमारे हाथ में उतना हम कर देंगे। लेकिन हमारे पास केवल बैठने की समस्याएं हल हो जाएंगी। ये बात थोड़ी सी बढ़िया है, बाकी हमने यहाँ के बैठे तो कोई समस्या। पर ये आपका अपना अधिकार है, इसको छोड़ने का कोई मतलब थोड़ी है। वहाँ जाना पड़ेगा, तो 50 तरीके हैं, अपना दिमाग लगाओ कैसा हमें क्या करना है ये बात। लेकिन हम छोड़ देंगे तो आप अपने सारे अधिकार छोड़ते चले जाओ। बात आज केवल रोड की नहीं है, बात और भी लोकसभा हाथरस में मौजूद हैं। जगह जगह भाजपा प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। जो बाहर से प्रत्याशी हर बार आते हैं, लोकसभा हाथरस में धोखा किया जाता है, यहाँ की जनता को ठगने का काम किया जाता है नेताओं के द्वारा, चाहे वो भाजपा के नेता हो। लगातार 10 वर्षों से भाजपा का विधायक सांसद रहे हैं और लगातार यहाँ जनता को लूटने का काम किया जाता है। हर बार प्रत्याशी जो बाहर से आते हैं और यहाँ जो जनता पूरा बहिष्कार कर रही है चुनाव का। लगातार सुबह से लेकर के लगभग 1 बजे का समय हो चुका है और कई सारे बूथों पर चुनाव मतदान जनता ने नहीं किया है। इस बार जनता जवाब दे रही है और सरकार की भी पोल खुल रही है कि लोकतंत्र में किस तरीके से जनता का विश्वास कम होता चला जा रहा है। ये जानते हैं जनता की क्या मांगे हैं, क्यों बहिष्कार किया जा रहा है, कि हर बार ही ऐसा धोखा किया जाता है। जी क्या नाम है, कुछ क्या कहना चाह रहे थे आप? जी मेरा नाम रोहित कुमार है जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर बार बीजेपी कोई भी पार्टी हो, सब प्रत्याशी यही कहते हैं कि हमें एक बार मौका दो। हम बार बार मौके पे मौका देते चले आते हैं, लेकिन कभी उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। एक बार वोट मांगने के लिए आते, लेकिन अगली बार तो वोट मांगने ही नहीं आए, तो देख इसको
तो सवाल तो उसी से किया जाएगा जो सत्य में है। भाजपा के विधायक भी रहे, जो है भाजपा विधायक रहे, सांसद रही हैं, वर्तमान सांसद हैं। आज तक ना तो अंजना माहौर जी आई हैं और ना ही राजवीर दिलीप जी आए, आज तक नहीं आए। उनको तो ये पता है कि हम तो होंगे ही होंगे। उनको ये भी नहीं पता है कि नगला सेवा कौन से ब्लॉक में पड़ता है। वोट मांगने के लिए अपने गुर्गे भेज देते हैं। नहीं तो योगी मोदी के नाम पे वोट मिलता चला रहा है यहाँ का। उनके नाम पे तो सिंबल है। वो तो ये कह देते हैं हमें वोट नहीं दे रहे हो, कमल को वोट दे रहे हो जी। ये कहते हैं हमें वोट नहीं दे रहे हो, कमल को वोट दे रहे हो। तो इस बार प्रत्याशियों को जवाब दोगे? प्रत्याशियों को जवाब मिल रहा है, प्रत्याशियों को जवाब देंगे। और क्या क्या हुए? और क्या कहेंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार ही क्यों ऐसा कर रहे हो? पहली बार पहले क्यों नहीं किया आपने? परेशान है वो, ज्यादा बहुत बड़े भागी है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? जो रोड नहीं बना है तो जिम्मेदार कौन है? विधायक हैं जो जिम्मेदार, और कौन होंगे? ये कौन सी पार्टी के विधायक हैं? वर्तमान सरकार जो है बीजेपी के ना? बीजेपी के हैं। और जितने आश्वासन दे जाते और चले जाते, कुछ नहीं करते। इस बार भी अनूप वाल्मीकि घूम रहे हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी। इस पार्टी को यहाँ का कोई एक राष्ट्र का, हाथ का, सादाबाद का, साधने का, तुम्हारे सिकंदर को यहाँ का कोई प्रत्याशी नहीं मिला उनको। भाई नजदीकी प्रत्याशी होंगे तो गांव के लोग नजदीकी होंगे तो उनके पास जाएंगे, आएंगे, पूछेंगे। इनको कहाँ ढूंढेंगे? ठीक है, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, मैं देवेंद्र कुमार। हमारे यहाँ विगत करीब 40 वर्षों से ये सुरक्षित सीट चल रही है। जिस समय यहाँ पे सुरक्षित सीट की कोई आवश्यकता नहीं है, और सुरक्षित सीट होने की वजह से ही भाजपा पार्टी ने वर्तमान में यहाँ अपने ऐसे बाहरी प्रत्याशियों को उतार दिया है जिसको हमारे यहाँ की जनता कतई पसंद नहीं कर रही है। और कोई भी आज तक ऐसा प्रत्याशी जो हमने जनप्रतिनिधि विगत पूर्व में चुने, चाहे वो MLA हो या MP हो, उन्होंने हमारी बातों को कभी सुना नहीं। आए, हमने अपनी बातें रखी उनके सामने, लेकिन विगत 10 वर्षों से हमारे रोड का कतई कोई निर्माण नहीं हुआ, ना ही इस पे कोई कार्य हुआ है। तो सरकार इसी की वजह से हमारे गांव की जनता इसका पुरजोर से विरोध कर रही है। तो सरकार तो कहती है सबके साथ सबका विकास की बात करती है। तो सबका विकास कहाँ है? विकास आप बता सकते हैं? और कहाँ है विकास? विकास कहाँ देखोगे? अरे मेरी सुनो, कहीं बच्चों को रोजगार मिल गया है? 30 साल से बम्बा में पानी नहीं आया आज तक। हमारे देश के बड़े बड़े मुखिया झूठ बोल रहे हैं, विदेशों से धन आ रहा था, आ गया क्या? आप देख सकते हैं किस तरह की नाराजगी है। यहाँ सच दिख रहा है कि भाजपा के जो विकास की पोल खुल रही है और लोग परेशान हैं। भाजपा हर बार जो बाहरी प्रत्याशियों को लाती है और जनता को लूटने का काम किया जाता है, वो बहुत दुखी है। यहाँ शासनीय क्षेत्र की जनता जो है, और लगातार शासनीय से जो नानू रोड पर अधिकांश गांव पड़ते लगातार विरोध हो रहा है, कोई मतदान नहीं हो पा रहा है। आप कुछ कहेंगे? और जी सभी यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग कोई नहीं है। आजादी का स्वर्ण अवसर मनाया जा रहा है 75 साल के बाद, लगातार 25 साल मनाया जाएगा, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। ऐसा आप महसूस नहीं कर सकते हो कि स्वतंत्र हो गए हो। स्वतंत्रता का मूल स्वर्ण अवसर तो मनाया जा रहा है, लेकिन आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, न आपको सड़क मिल पा रही है, बच्चे सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षित बच्चे हो सके, और आपको टाइम से स्कूल नहीं जा सकते हैं। अगर बच्चा कोई छोड़ने भी जाए तो उसके पंचर भी हो जाए तो रास्ते में रह जाते हैं, और आए दिन उनको घटना होती रहती है। शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो एक समान शिक्षा नहीं है। जो समस्या है उसका समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। और सभी प्रत्याशी, टोटल पार्टियों ने प्रत्याशी यहाँ बाहर के उतार रखे हैं। कोई आगरा से है, कोई खैर से है, तो एक सहारनपुर से है। तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने लोकल प्रत्याशी उतारा हो और यहाँ की समस्याओं को समझ सके। और लगातार ये है कि यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। इसी भैया बाहर के प्रत्याशी आएंगे तो वहीं पे वोट ले ले, यहाँ को प्रत्याशियों का तो नहीं, सभी प्रत्याशियों का विरोध है। तो पार्टी के नाम पर वोट नहीं है? वो पार्टी के नाम पर सड़क ना है तो वोट कहाँ से आया? यहाँ से विकास के लिए कई बार कंप्लेंट जो राज्य मंत्री हैं असीमन उनसे कंप्लेंट किया है, लगातार लिख के कंप्लेंट किया है, लेकिन उन्होंने कोई जून नहीं किया। उन्होंने फरवरी का वायदा किया था, लेकिन बावजूद कोई काम नहीं हुआ यहाँ। और आपने अंजना माहौर से भी कई आप कंप्लेंट किया, लेकिन वो अपने आप नहीं, वो आगरा से नहीं आ पाती है। समस्या ये सारी है। अरे राजपथ पाई फोटो आप देख सकते हैं यहाँ लगातार जो है भाजपा प्रत्याशी का भी विरोध है, और हर बार ऐसा होता है। यहाँ जो है इस बार जनता जवाब देगी कि जो है हर बार पार्टियां जो है बाहर से प्रत्याशी लाती हैं और ये विकास नहीं होता है। और यहाँ सच दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ जनता विरोध कर रही है। यहाँ लोकसभा हाथरस में कई ऐसी बूथ है जहाँ मतदान नहीं किया जा रहा। अगली डेट ले लीजिए।
खत्म होगी, आपके रोड पर काम लग जाएगा। जनपद के जितने भी रोड थे पहले मैंने आपको सारे रोडों को चीनी करा करके पत्राचार कर दिया गया। अब आपसे पहले भी अनुरोध किया था, आप लोगों ने कहा डीएम साहब कप्तान साहब आ जाए, डीएम साहब कप्तान आ गए हैं और डीएम साहब का कहना है कि जो पत्राचार हुआ है उसकी पत्नी भी आपके व्हाट्सएप पे मौजूद है। तो आप लोगों को विश्वास है जब चुनाव आचार संहिता चालू होगी फिर आप लोग आकर के डीएम साहब से बात करके कि साहब हमारी 12वीं का लेटर कहाँ तक पहुँच गया, आप 12वीं की जाएंगे और डीएम साहब वहाँ सचिवालय से जहाँ से डंडा मार के भजा देते हैं करके आपका रास्ते के नहीं रास्ते हैं डंडा मार के भजा देते हैं। भाई मेरा हाथ मिलाओ। ओए शांत रहो। कुछ लोग आ जाओ जो बात करने वोट न डालने कार्ड दे दियो, आ जाओ बताइए, आ जाओ नहीं टाइम दिया जाए सर, टाइम दिया जाए, टाइम इलेक्शन के लिए टाइम दिया जाए, इलेक्शन के लिए टाइम दिया जाए। वोट नहीं वोट नहीं वोट नहीं वोट नहीं भाई वोट नहीं वोट नहीं टाइम नहीं पड़ेगा, कोई वोट नहीं पड़ेगा उनको। इलेक्शन के लिए टाइम दे दो यार, टाइम ले लो। नहीं है, कुछ वोट पड़ गए हैं। हाँ, कुछ लोग तो जरूर कंसर्न्स थे। तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी, कई बार बताती रही हूँ कि इस रोड के स्ट्रेटनिंग के लिए और वाइडनिंग के लिए जो है प्रस्ताव गया हुआ है। तो आचार संहिता जब तक प्रभावी है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग श्योर हैं कि शासन स्तर से इसमें कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने क्या आश्वासन दिया है मैडम के वोट? हाँ, ग्रामीण कह रहे हैं कि वो पत्र उन्हें पढ़ के सुनाया गया तो वो लोग सहमत है। कुछ लोग वोट जरूर डालेंगे, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग वोट डालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वोट पड़े।